नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज एक बार फिर बात करने जा रही हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। वो डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति बताए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके का उनका रवैया है ना, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को, अमेरिका की पॉलिसीज को और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के पद की गरिमा को कमजोर कर रहा है। आप सोचिए, ट्रंप बार बार इस बात का ऐलान करते हुए नजर आए कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई है, जबकि भारत की तरफ से साफ रुख अख्तियार किया गया कि यह दो देशों का मामला था और दोनों देशों ने इसे मिलकर आपस में निपटाया है। यहां से फ्रस्ट्रेट होने के बाद फिर रूस यूक्रेन वॉर के बीच में घुस गए, वहां सीज फायर का ऐलान कराने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब पुतिन को फोन मिलाया, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, तो बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक बात हुई और व्लादिमीर पुतिन से ट्रंप ने पूछा कि आप सीरियस भी हैं इस युद्ध को रोकने के लिए। तो वहां से जवाब आया कि पहले समझौता होगा और उसके बाद सीज फायर। यानी कि पुतिन ने अपनी शर्तें रख दी हैं कि मेरे सामने ये शर्तें हैं, आप सामने वाले को बता दो, अगर वो समझौता करने के लिए तैयार है तो हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। खबर यह मिल रही है कि इस वक्त ट्रंप बेहद हताश है, निराश है, परेशान है और उनकी इस निराशा का कारण पुतिन और जेलेंस्की हैं। दरअसल चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों नेता ट्रंप की बात नहीं मान रही हैं, युद्ध रुकवाने को लेकर उनकी सलाह नहीं मान रही हैं। और यह बात हवा हवाई नहीं, मैं आपको बता रही हूं, यह जानकारी बाकायदा व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का झूठा वादा किया था, उसके बाद पुतिन और जेलेंस्की के बीच भी यह बात करने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन वहां भी सीज फायर नहीं हो रहा। तो ऐसे में खबर मिल रही है, और खबर क्या, व्हाइट हाउस ने बाकायदा जानकारी दी है कि ट्रंप बेहद निराश है। आपको बताते चले, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने तो यह तक कह दिया कि दोनों पक्षों का रुख देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट यानी कि निराश है। मतलब उनका मानना है कि कोई उनकी सुन ही नहीं रहा है। न रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनकी बात मान रही हैं, न ही जेलेंस्की पीछे हटने को तैयार हैं। ऐसे में खबर यह मिल रही है कि ट्रंप जो है अपनी पोजीशन को लेकर भी काफी ज्यादा अब इनसिक्योर हो रहे हैं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं और लोग मेरी बात नहीं मान रहे। इसी को लेकर वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट नजर आ रही हैं और यह जानकारी बाकायदा व्हाइट हाउस की तरफ से ही दी गई है। आपको बताते चले, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने और बहुत सारी चीजें बताई हैं। जैसे उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया कि पुतिन और जेलेंस्की से लगातार फोन कॉल पर बात चल रही है। ट्रंप दोनों पक्षों से थक चुके हैं, उनकी हताशा निराशा बढ़ रही है। ट्रंप ने पहले यह कहते हुए जेलेंस्की की आलोचना की थी कि उन्होंने यूक्रेन को दी गई सहायता को बर्बाद कर दिया, लेकिन बाद में कहा गया कि ट्रंप पुतिन के साथ शांति वार्ता को महत्वपूर्ण मानते हैं। बाद में फिर यह भी साफ किया गया कि पुतिन के साथ सीधे बातचीत में मौजूद नहीं रहने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब देखिए, ट्रंप का लक्ष्य है युद्ध विराम और शांति समझौते की दिशा में प्रोग्रेस को आगे बढ़ाना, यह व्हाइट हाउस कह रहा है। बाकी ट्रंप और अमेरिका किस नीति पर आगे बढ़ता है, कैसे किसी को खड़ा करता है और उसके समर्थन में आता है, बाद में उसे खा जाता है, ये सबको पता है। लेकिन अभी व्हाइट हाउस कह रहा है कि भाई वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में तालमेल बैठ जाए। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच इसी हफ्ते इस्तांबुल में भी 3 साल बाद पहली बार सीधे तौर पर शांति वार्ता हुई थी, लेकिन कोई बड़ा परिणाम नहीं निकला। तुर्की ने इस बातचीत को आयोजित किया था। दोनों पक्षों ने 1,000 युद्धबंदियों की अदला बदली पर सहमति जताई थी, लेकिन रूस ने यूक्रेन से 4 क्षेत्रों से सैन्य वापसी की भी मांग की थी, जिसे यूक्रेन ने स्वीकार नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत को प्रोत्साहित किया, लेकिन पुतिन के साथ उनकी मुलाकात के बिना इस मामले के आगे बढ़ने की उम्मीद कम है। अब आप सोचकर देखिए, यूक्रेन जैसा देश लगातार पुतिन की मुश्किलें बढ़ा रहा है, रशिया की मुश्किलें बढ़ा रहा है, और मुश्किलें ऐसे नहीं कि रोज कोई मिसाइल दाग दी जा रही है। आप ये मानकर चलिए कि दुनिया में तो ये मैसेज जा ही रहा है ना कि आप दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं है, आपके बीच में युद्ध हो रहा है और चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। ट्रंप कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बाधित हो रहा है, वो जानते हैं कि दुनिया के बाकी देशों में क्या मैसेज जा रहा है। लेकिन ट्रंप के साथ साथ अगर आप पुतिन को देखेंगे तो वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मैंने आपको शर्तें बता दी। उन्होंने कहा है कि 4 सैन्य क्षेत्रों को वापस करो। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हारे थोड़ी है युद्ध में, युद्ध लड़ रहे हैं ना, बराबर युद्ध लड़ रहे हैं। अब लगा ट्रंप को कि चलो मैं पहले पुतिन को फोन करता हूं, तो पहले पुतिन को फोन किया गया। फोन पर सोचिए 2 घंटे तक बात हुई और पुतिन ने
ये कह दिया कि मैंने आपको बता दिया है कि समझौता होगा, उसके बाद सीज फायर होगा। ट्रंप ये तक पूछने को मजबूर हो गए कि आप इस युद्ध विराम के लिए या इस युद्ध को लेकर आप सीरियस भी हो या बस चल रहा है ऐसे ही। दूसरी बात, मैं आपको जेलेंस्की का उदाहरण देती हूं। जेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात की थी तो बहुत सारे पत्रकार बैठे हुए थे, वो वीडियो आपने देखा होगा। मतलब दोनों के बीच बहस हो गई थी। जेलेंस्की ने कहा कि हम अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, ट्रंप ने कहा हमने आपको इक्विपमेंट्स दे रखे हैं और आप स्टूपिड प्रेसिडेंट हो जो आप लड़ रहे हो, अपने लोगों को मरवा रहे हो। जेलेंस्की जिस काम के लिए गए थे वो काम तो नहीं हो पाया था, लेकिन उनकी एक इज्जत बनकर जरूर वहां से निकली थी कि भाई ट्रंप को उन्होंने हड़का दिया। उसके बाद ब्रिटेन ने उन्हें गले लगाया, ब्रिटेन ने उन्हें बुलाकर कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। तो यूक्रेन के साथ भी कई सारे देश आकर खड़े हुए हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे भारत पाकिस्तान में जब युद्ध जैसे हालात बने तो कई सारे देश पाकिस्तान के साथ भी आकर खड़े हो गए थे। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप को तो यही उम्मीद है कि भाई रूस और यूक्रेन का वॉर रुक जाए तो अच्छा हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि इन्हें भी क्रेडिट मिल जाएगा और ये क्रेडिट जीवी तो है ही, ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन इन्हें कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहा है। अब जैसे आप भारत का ही उदाहरण ले लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच इन्होंने सीज फायर का दावा कर दिया, और दावा भी छोटा मोटा नहीं, ट्वीट किया बकायदा। अब इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा तो भारत वालों ने भी सरकार से सवाल पूछे कि ये कौन होते हैं मध्यस्थता कराने वाले, ये बताएंगे अब, क्या हम इतने सक्षम नहीं है। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा देश के नाम संबोधन दिया, और इस संबोधन में उन्होंने एक बार भी न ट्रंप का नाम लिया, ना अमेरिका का नाम लिया, ना किसी तीसरे का नाम लिया कि उसने मध्यस्थता कराई है। उन्होंने कहा दोनों देशों का मामला था, वहां के डीजीएमओ हमारे सामने गिड़गिड़ाए या डीजीएमओ से बात की, हमने उनके सामने कह दिया आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ेंगे, बात अब पीओके पर होगी। खुद देश के प्रधानमंत्री ने कहा, इनका तो नाम भी नहीं लिया। माना यह जा रहा है कि चाहे भारत का रुख हो अमेरिका के लिए, चाहे रशिया का रुख हो अमेरिका के लिए, चाहे यूक्रेन का रुख हो अमेरिका के लिए, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बाकी चाइना से तो जो ट्रेड वॉर इनका चलता रहता है वो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से सब चीजें हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त ट्रंप फंसे हुए हैं, और शायद इसीलिए फ्रस्ट्रेट होकर उनके मुंह से निकल गया कि मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। और इसीलिए व्हाइट हाउस में जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पर लोग बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप फ्रस्ट्रेट है, ट्रंप हताश है, ट्रंप निराश है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्योंकि उनकी कोई सुन नहीं रहा है। और मैं आपको सच बताऊं, अगर ये स्थिति ट्रंप की बन रही है ना, उन्हें अपने पद की गरिमा, उन्हें अपने देश की गरिमा, उन्हें ये समझना चाहिए कि वो अमेरिका सुपर पावर जो देश है उसके राष्ट्रपति हैं, और उनकी अगर कोई नहीं सुन रहा है, और सुनना ना सुनना तो देखिए बाद की बात है, भरे मंच पर मीडिया के सामने प्रमुख तौर पर कहा जा रहा है कि हम नहीं सुन रहे आपकी, तो ऐसे में ट्रंप के लिए ये बड़ी शर्म की बात है। बहरहाल ट्रंप टैरिफ खेल सकते हैं, इसके अलावा शायद उनके पास अब कोई पावर नजर नहीं आ रही है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इसमें आगे जाकर क्या मोड़ आता है, क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। रूस यूक्रेन भी क्या भारत की नीति पर चल रहा है कि अगर हम मध्यस्थता करेंगे तो अपने बलबूते करेंगे, किसी के कहने पर नहीं करेंगे। शायद हो सकता है भारत से सीखकर वो इस तरीके का फैसला ले रहा हो। बहरहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।